हेलो स्टूडेंट्स, कुछ मिस्टेक से वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया। जस्ट उसके आगे चलते हैं। थोड़ा मिस्टेक हो गया, वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो हम लोग पहुँचे थे कि नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स इन द फॉलोइंग वे। नाइट्रोजन प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित तरीके से। उसी के बारे उसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है, पहले आप ये जान लीजिए, जो प्लांट्स मतलब प्लांट्स दो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपना फूड स्वयं नहीं बनाते। वे किसी पे क्या होते हैं, किसी प्लांट या अदर सबस्टांस पे क्या होते हैं, वे डिपेंड होते हैं। ओके, तो उसी के बारे में पढ़ना है, हम लोगों को डिस्कस करना है। तो जो प्लांट दूसरे प्लांट पर जब डिपेंड होते हैं तो उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और कुछ प्लांट पौधों पर से उस न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, पेनिट्रेट करके उसको सक करते हैं। ओके, तो उसी के बारे में, उसी के अबाउट हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें ये कहा गया है जैसे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं, और कुछ फार्मर जो होते हैं, जो किसान होते हैं, वे खाद डालते हैं। खाद में भी क्या होता है, उसमें भी मिनरल्स होते हैं जो प्लांट को क्या करता है, बहुत अधिक फर्टिलिटी बनाता है, उपजाऊ बनाता है सॉइल को। ओके, तो फर्स्ट है कि देयर आर सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल कॉल्ड द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। देयर आर सम, कुछ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं कहाँ, सॉइल में, जिन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। मतलब जिस सॉइल में जो सॉइल में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं उन्हें हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वे नाइट्रोजन में फिक्स किए होते हैं, मतलब उनके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। ओके, दैट कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फ्रॉम विच इज वाटर सॉल्युबल। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को एक प्रयोग करने योग्य रूप में कन्वर्ट करता है, और पानी में क्या होता है, घुलनशील होता है, जो कि पानी में क्या होता है, घुलनशील होता है। थस इस प्रकार कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स एलॉन्ग विथ वाटर। इस प्रकार इसे पानी के साथ रूट्स द्वारा क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम, उदाहरण के लिए जैसे राइजोबियम ये क्या है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो सॉइल में पाया जाता है। यह नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होता है, और यह बैक्टीरिया लेग्यूमिनेस प्लांट के रूट्स में लगे होते हैं। मतलब लेग्यूमिनेस प्लांट मीन्स होता है जो फलीदार प्लांट्स होते हैं, जैसे आपके मटर हो गए, चना हो गया, मूंगफली हो गया, तो इस सब में क्या होता है, ये फलीदार क्या है, प्लांट्स होते हैं। तो इसी में क्या होता है, इनके रूट्स में ट्यूबुलर लाइक ऐसे लगे होते हैं उनके जड़ों में। हम आपको दिखा दें, देखिए ये हैं आपके, ये लेग्यूमिनेस प्लांट हैं। ये क्या होते हैं, इनके जड़ों में ये गोले गोले जो आपको ट्यूबुलर लाइक से दिख रहे हैं, यही क्या होते हैं, ये लगे होते हैं। ठीक है, और इन्हीं को कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ए बैक्टीरियम फाउंड इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनेस प्लांट्स लाइक पी, ग्राम्स एटसेट्रा कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स, ए यूजफुल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। उदाहरण के लिए राइजोबियम एक जीवाणु जो मटर, चना आदि जैसे फलीदार प्लांट की जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, रूट्स में पाया जाता है, और वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देता है। वायुमंडल से मतलब जो वायुमंडल नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को किस में बदल देता है, नाइट्रेट्स में बदल देता है। और यह एक क्या है, यूजफुल मतलब उपयोगी नाइट्रोजन होता है। मतलब यह नाइट्रोजन का ही रूप होता है। जो आपका नाइट्रेट्स होता है वह NO3- मतलब ये नाइट्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन के 3 अणुओं द्वारा मिलकर बना होता है। ठीक, जैसे ये आपका नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड बना के एक ऑक्सीजन यहाँ लगता है, एक यहाँ और एक इसके अदर बाएं साइड्स। ओके, अब सेकेंड हम पढ़ेंगे फार्मर।
फार्मर आपको पता ही है, फार्मर किसान जो होते हैं वे मिट्टी को फर्टिलाइज बनाने के लिए क्या करते हैं, मैन्यूर्स डालते हैं। तो फार्मर एड मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड अदर मिनरल्स टू द सॉइल, जैसे यूरिया। किसान मिट्टी में खाद और फर्टिलाइज डालते हैं, मतलब उर्वरक, खाद और उर्वरक डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और अदर मिनरल्स अधिक मात्रा में होता है, जैसे आपका यूरिया। ठीक, यूरिया आप लोग जानते ही हैं। दिस सबस्टांस डिजॉल्व इन वाटर, यह जो सबस्टांस होता है यह क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व होता है, घुलनशील होता है। एंड आर टेकन बाय द रूट्स टू वेरियस पार्ट, और जो प्लांट का जो पार्ट होता है आर टेकन बाय द रूट्स ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। और यह क्या होता है, वाटर में घुलनशील होता है और प्लांट के जो सभी पार्ट हैं रूट्स द्वारा इसको टेक किया जाता है। किसको टेक किया जाता है, यूरिया को टेक किया जाता है। और प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, और क्यों टेक करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए इसको टेक करता है। क्या टेक करता है, यूरिया को, जो नाइट्रोजनस या पोटेशियम जो मिनरल्स पाए जाते हैं। ओके, इन दिस वे plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. In this way plants fulfill their requirements of nitrogen. इस तरह पौधे अन्य घटकों के साथ, जो पौधे होते हैं अन्य घटकों के साथ नाइट्रोजन की अपनी आवश्यकताओं को, अन्य घटक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है घटक, इस प्रकार जो प्लांट होता है वो अन्य घटकों के साथ नाइट्रोजन को अपनी आवश्यकताओं को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, मतलब कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। प्लांट्स कैन नाउ सिंथेसाइज कंपोनेंट्स ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। पौधे प्रोटीन और वसा जैसे कार्बोहाइड्रेट के अलावा भोजन के घटकों को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, संश्लेषित करते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी क्या करते हैं, प्रोटीन और फैट्स को भी सिंथेसाइज करते हैं। कौन, प्लांट। नेक्स्ट है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक, पौधों में पोषण के अन्य तरीके। ठीक, तो पौधों में पोषण के जो अन्य तरीके हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्लांट्स दैट डू नॉट मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स दैट डू नॉट मेक देयर ओन फूड्स बाय फोटोसिंथेसिस डिपेंड ऑन अदर प्लांट फॉर न्यूट्रिशन। पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन नहीं बनाते, पोषण के लिए अन्य पौधों पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं या निर्भर होते हैं। दीज प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, और ये प्लांट क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स, मतलब परपोषी कहलाते हैं। दे मे बी आर मे नॉट बी ग्रीन कलर्ड अगर इनके मतलब यहाँ अर्थ है कि ये हरे भी हो सकते हैं और हरे नहीं भी हो सकते हैं। ओके, तो अगर हरे हो सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करें। ओके, अब हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी हम लोग हेटेरोट्रॉफिक पढ़ रहे थे कि प्लांट में हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स कौन से होते हैं। अब हम हेटेरोट्रॉफिक तरीके से पढ़ेंगे कि प्लांट्स में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, प्रकृति में अधिकांश पौधे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब स्वपोषी होते हैं। बट दे आर सम प्लांट, लेकिन कुछ पौधे विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट्स, लेकिन कुछ पौधे जो होते हैं अदर प्लांट पर डिपेंड होते हैं और एनिमल पर अपना जीवन सर्वाइव करते हैं। लेट अस डिस्कस ए फ्यू एग्जांपल ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के प्लांट के बारे में। तो सबसे पहला इसका जो एग्जांपल्स है वो पैरासिटिक प्लांट्स हैं। आप लोग जो 6th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़े होंगे कि बीनस फ्लाई ट्रैप क्या होता है, बेडर वर्ट क्या है, और आपका कस्कुटा क्या है जिसे अमरबेल कहते हैं। पैरासिटिक प्लांट जो होता है वह किसी पौधे पे जाकर और उसके मिनरल्स को सक करता है, उससे वो अपना जीवन यापन करता है या सर्वाइव करता है।
उसी के बारे में इसमें पढ़ना है। तो कुछ पैरासिटिक प्लांट होते हैं, कुछ कार्निवरस प्लांट होते हैं, कुछ सेप्रोफाइटिक प्लांट होते हैं और कुछ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट में होता है परजीवी पौधा, जैसे नाम से ही पता चला परजीवी। परजीवी का मतलब किसी जीव पर क्या है, वो पर मतलब वो निर्भर है, किसी जीव पर क्या करता है, वो निर्भर है, तो उसे परजीवी पौधा। तो ये पैरासिटिक प्लांट इज द वन विच लिव्स ऑन अदर प्लांट एंड ड्रा इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट कम्प्लीटली और पार्टिकली दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिज्म। इसका मतलब कि जैसे जो परजीवी जो पौधा होता है वह दूसरे पौधों पर रहता है। कहाँ रहता है? दूसरे पौधों पर रहता है और उसके पोषण को पूरी तरह से या आंशिक रूप से उसकी पोषण को कम्प्लीटली पूरी तरह से या आंशिक रूप से उसे क्या करता है, उसको सक करता है, खींचता है। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड, और इस प्रकार के पोषण को हम परजीवीवाद कहा जाता है, कहते हैं। ठीक। द प्लांट ऑन विच ए पैरासिटिक प्लांट ग्रो इज कॉल्ड होस्ट प्लांट। ठीक है, द प्लांट ऑन विच ए पैरासिटिक प्लांट ग्रो इज द होस्ट प्लांट। तो वह पौधा जिस पर परजीवी पौधा उगता है, उसे क्या कहते हैं? होस्ट प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे होस्ट प्लांट कहते हैं। होस्ट प्लांट मीन्स होता है, जैसे आप समझ लीजिए, होस्ट मीन्स आप ये कह लीजिए आतिथेय पौधा या पोषिता जिसे कहते हैं, पोषिता जो किसी पर आश्रित हो जाए। आज जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है, आप अतिथि कहते हैं ना, अतिथि। उसी प्रकार जब किसी प्लांट से कोई प्लांट उसके मिनरल्स को सक करता है, तो जो प्लांट जिसे सक करता है उस प्लांट को हम होस्ट प्लांट कहते हैं। ओके, तो वो एक परजीवी वह पौधा जिस पर परजीवी पौधा उगता है उसे पोषिता या अतिथेय पौधा कहा जाता है, होस्ट प्लांट कहा जाता है। द पैरासिटिक प्लांट सर्वाइव ऑन द न्यूट्रिशन ऑफ द होस्ट प्लांट एंड समटाइम। तो द पैरासिटिक प्लांट, परजीवी पौधा होस्ट प्लांट के पोषण पर जीवित रहता है। किस पर जीवित रहता है? होस्ट प्लांट के। जो होस्ट प्लांट होता है उसके वह प्लांट पे क्या करता है, ये जो परजीवी पौधा है उस पर जीवित रहता है। एंड समटाइम, और कभी कभी द होस्ट प्लांट इवन डाइज फ्रॉम लैक ऑफ न्यूट्रिशन। कभी कभी न्यूट्रिशन की कमी से, क्या होता है, न्यूट्रिशन की कमी से जो होस्ट प्लांट होता है वह मर जाता है। तो होस्ट प्लांट पोषण की कमी से भी क्या करता है, मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि जब इसका पोषण, जब कोई अन्य पैरासिटिक प्लांट उसको क्या करेगा, उसको सक करेगा, उसको ले लेगा, तो ये पौधा क्या होगा, ये पौधा ऑटोमेटिक क्या होगा, ये मर जाएगा। ठीक है। कस्कुटा इज ए पैरासिटिक प्लांट। ऐसे एक एग्जाम्पल है आपका कस्कुटा। कस्कुटा को कहते हैं अमर बेल। क्या कहते हैं? अमर बेल। आप लोग अमर बेल का पौधा तो नहीं देखे होंगे, किसी पौधे, ये अमर बेल जो होता है किसी प्लांट पे वो चढ़ जाता है, झाड़ू नुमा होता है, और किसी प्लांट पे चढ़ जाता है और उस पे क्या करता है, पेनिट्रेट करके उसके मिनरल्स को ये सक करता है। तो कस्कुटा इज ए पैरासिटिक प्लांट दैट ग्रो ऑन प्लांट्स। जो अमर बेल का पौधा होता है या अमर बेल जो होता है वो पैरासिटिक प्लांट होता है, परजीवी पौधा होता है, दैट ग्रो ऑन प्लांट, जो पौधों पर उगता है। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ येलो ट्यूबुलर वायर लाइक कवरिंग द कंप्लीट होस्ट प्लांट लाइक ए मेस। ठीक, यह पीले, यह कैसा होता है, ये जो आपका अमर बेल होता है वो कैसा होता है, पीला होता है, ट्यूबुलर होता है, ट्यूबुलर मतलब नलिका वृत्त या नलिकाकार, वायर लाइक मतलब तार के समान पूरा होस्ट प्लांट को एक जाल की तरह कवर करता है। मतलब जो होस्ट प्लांट होता है, अमर बेल जो होता है वो येलो होता है, ट्यूबुलर होता है, वायर लाइक होता है। वो होस्ट प्लांट को क्या कहते हैं, कम्प्लीटली क्या कर लेता है, वो कवर कर लेता है। ठीक है, कम्प्लीटली कवर कर लेता है। और यहाँ मेस का मतलब है एक जाल सा। ठीक। कस्कुटा हैव स्पेशल स्ट्रक्चर इन देम कॉल्ड हस्टोरिया। देखिए,
कस्कुटा में एक विशेष प्रकार का संरचना पाया जाता है जिसको हम कहते हैं हाउस्टोरिया। इसका इंग्लिश नाम ही है हाउस्टोरिया। उसमें कस्कुटा अमरबेल में जो होता है एक कस्कुटा एक स्पेशल संरचना पाई जाती है। हाउस्टोरिया एक संरचना पाई जाती है, स्पेशल संरचना। ये क्या करता है, किसी पौधे को पेनिट्रेट कर देता है, मतलब होल कर देता है। ठीक है, होल कर देता है, किसी भी पौधे को होल करके उसमें क्या करता है, ये घुस जाता है। ठीक, तो हाउस्टोरिया पेनिट्रेट थ्रू द होस्ट बॉडी। हाउस्टोरिया जो होता है वह होस्ट बॉडी मीन्स जो उसका होस्ट, अभी मैंने बताया आतिथेय पौधा जो होगा जिसको सक करेगा, तो हाउस्टोरिया पेनिट्रेट करता है, छेद करता है। किसे छेद करता है, होस्ट बॉडी, मतलब होस्ट के बॉडी को। दे सक फूड एंड वाटर फ्रॉम द होस्ट। और वे होस्ट के द्वारा क्या करते हैं, फूड और वाटर को सक कर लेते हैं, मिनरल्स को सक कर लेते हैं, उसी से ये अपना सर्वाइव करते हैं, अपना लाइफ सर्वाइव करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। नेक्स्ट आपको वीडियो हम देंगे कार्निवोरस प्लांट्स और स्पोरोफाइटिक प्लांट्स। अब नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा उसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसका एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे और आप सब इसको नोट डाउन कीजिएगा। ओके, थैंक यू।